मेहर यूजीसी एक्ट के समर्थन में संयुक्त मोर्चा की शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मेहर मध्य प्रदेश मेहर जिले में एससी एसटी ओबीसी महासभा के संयुक्त मोर्चे ने यूजीसी एक्ट के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आरजेक्स और अपाक्स के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए हुंकार भरी। गुरुद्वारे के मंचीय सभा और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय पंजाबी गुरुद्वारा में एक विशाल मंचीय सभा के साथ हुई। सभा में वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने का कहना था कि यूजीसी एक्ट संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। शहर से निकाली रैली, गूंजे नारे। सभा के पश्चात प्रदर्शनकारियों ने मेहर शहर के प्रमुख मार्गों से एक विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक अधिकारों के समर्थन में नारेबाजी की। रैली का समापन एसडीएम कार्यालय में हुआ, जहां भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने महामहिम राष्ट्रपति का नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मुख्य वक्ताओं के विचार जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी और एडवोकेट कमल सिंह मरकाम, भीम आर्मी, सिद्धार्थ नालंदा, विक्रम सूर्यवंशी, अनिल सूर्यवंशी, वीरेंद्र सिंह कुसेड़ी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यूजीसी एक्ट केवल एक कानून नहीं बल्कि पिछड़ों और वंचितों के सामाजिक न्याय का कवच है। हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कर पाए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेतृत्व सिद्धार्थ नालंदा प्रदेश सचिव ने किया। एडवोकेट विक्रम सूर्यवंशी जिला संयोजक, राघवेंद्र अहिरवार जिला अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकर्ता संजय डिजाइनर, रोहन चौधरी, विजय चौधरी, दीपक प्रजापति, राम प्रकाश कोल, सूरज सूर्यवंशी, अनिल सूर्यवंशी, प्रदीप सूर्यवंशी, शेखर साकेत, प्रिंस रावत, नीलेश वर्मा, रविकांत रावत, अमित कुमार साकेत, रोशनी दीपांकर, हर्ष कुमार साकेत, शिवम कुमार साकेत, क्रांति साकेत एवं सुखेंद्र रवि। संयुक्त मोर्चे ने चेतावनी दी है कि यदि सामाजिक न्याय के इन अधिकारों के साथ कोई समझौता किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एसटी के हित की बात है, किसके हित की बात है? जैसा कि आप सभी को पता है, भाजपा का एक एजेंडा है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सही है कि नहीं? ये भाजपा का जो है तो नारा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाजपा सरकार के माध्यम से जो है यूजीसी बिल लाया गया। फिर उसके बाद भाजपा यानी कि सरकार के ही कुछ लोगों ने उस पर जो है तो अपने पूर्ण रूप से अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी बात जो है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे, जिस कारण से जो है तो स्टे मिल गया यूजीसी बिल पे। तो जैसा कि ये जो वर्तमान की मौजूदा सरकार है तो यह एससी एसटी ओबीसी के हित में काम नहीं कर रही है। यह लोग, इनकी दोहरी राजनीति है। यह लोग एक तरफ से तो एससी एसटी ओबीसी का हितैषी होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे हक व अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज जाग चुका है, अब उनकी दोहरी राजनीति को समझ चुका है। वह दिन दूर नहीं जबकि 2028 में चुनाव होगा, 2027 में चुनाव होगा तो उनका सुपड़ा साहब जो है तो मध्य प्रदेश से करने का काम हमको करेंगे। और जैसा कि कल मैं भोपाल के आंदोलन में था, वहाँ देखा कि हमारे भीम आर्मी के साथी पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे। वहाँ हमारे लोग जो है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को वहाँ रखने जा रहे थे। सीएम हाउस का घेराव करने की परमिशन भी थी, उसके बावजूद अम्बेडकर मैदान से जैसे हम लोग संवैधानिक दायरे में वहाँ से रैली के साथ निकलने का काम करते हैं, तो वहाँ के जो मोहन यादव की पुलिस है, जो कि भाजपा सरकार की पुलिस है, उन लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया और वहां पर वाटर कैनन के माध्यम से हम लोगों को रोकने का काम किया। वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया। कम से कम नहीं तो 500 से 1000 लोग हमारे घायल हुए। वहां मैं स्वयं, मेरी भी गिरफ्तारी हो गई, मेरे साथ मैहर के सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कम से कम 1000-2000 लोग जो है तो भोपाल में जो है तो गिरफ्तारी देने का काम किए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम मूल 80-85% बहुजन समाज के लोग हैं। हम ना तो तुम्हारे वाटर कैनन से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारी लाठियों से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारी गोलियों से डरने वाले, और ना ही
हम जो है तो जेल से डरने वाले, चाहे ये भाजपा सरकार हमारे ऊपर रास्ता लगाने का काम करे, लेकिन हम अपने हक व अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, करो या मरो। मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने कहते हैं कि हक व अधिकार की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। आप सभी लोग जितने भी साथी हैं तो मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करिए और आने वाले कल में भाजपा सरकार के दांत खट्टे करने का काम करेंगे। और पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनको हम लोग पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी राजनीतिक नसबंदी करने का काम करेंगे। ओबीसी आज किस संबंध को लेकर ज्ञापन सौंपा है? जो यूजीसी बिल है उसके समर्थन में पूरे देश में SC ST OBC उठ करके खड़ा हुआ है। इसके पूर्व में सामान्य वर्गों के द्वारा SC ST OBC के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। अब शब्द भी कहे गए, लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी सामान्य वर्ग को आहत करना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो अपने अधिकार को लेकर के SC ST OBC आज यहाँ मैदान में। अभी हाल ही में 8 तारीख को एक वैभव कुशवाहा है जिसकी भोपाल में पूरी तरह से पीटा गया सिर्फ जाति के आधार पर विश्वविद्यालय में। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है। 8 तारीख को सामने जातिवाद आया है। हर आए दिन आते रहते हैं, इसलिए इस बिल की आज आवश्यकता है ये लागू हो ताकि हमारा जो दलित शोषित पिछड़ा है वो कॉलेजों में लड़के लोग सुरक्षित हो। अगर बिल लागू नहीं हुआ तो फिर आगे आप क्या करेंगे? लागू नहीं होगा तो अब आंदोलन धरना के अलावा और क्या है। और आंदोलन धरना के बाद फिर उसके बाद जब 5 साल बाद मौका आता है फिर उसमें देखा जाएगा, तब तक जागरण चालू रहेगा। OBC SC ST समाज के संयुक्त तत्वाधान में एवं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग UGC बिल जो 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जो संस्थागत जातिगत अन्याय अत्याचार चल रहा है तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो इक्विटी बिल के में SC ST OBC को शामिल करके और इन वर्गों को जब न्याय देने की बारी आई तो पूरे देश में जो है कोहराम मच गया। एक तरफ जो है भाजपा सरकार ने SC ST OBC की वोट बैंक को हासिल करने के लिए UGC बिल लागू तो कर दिया, लेकिन जो है दूसरी तरफ जो है जो गैर मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है तो व्यक्तियों को उनके होनहार छात्रों के साथ जातीय उत्पीड़न करते हैं, जो उनकी मेरिट रद्द करने का काम करते हैं। यदि वो लिखित परीक्षा पास भी हो जाए तो इंटरव्यू में फेल करने का काम करते हैं। आप देखें कि किसी भी यूनिवर्सिटियों में एक भी OBC SC ST का प्रोफेसर नहीं, किसी भी जो है यूनिवर्सिटियों में एक भी वाइस चांसलर या कुल सचिव SC ST OBC का नहीं। ऐसे में यदि SC ST OBC के साथ यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम होने के बावजूद यदि अन्याय अत्याचार होता है तो उस पर जो है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर पायल तड़वी का मामला हो, या हाल ही में अभी कल जो है तो विवेक कुशवाहा के साथ जो है तो उत्पीड़न किया गया। सम्मानित साथियों, आए दिन प्रत्येक वर्ष 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के अंदर SC ST OBC के लोगों को जातीय रूप से उत्पीड़न किया जाता है। आप लोगों को विदित हो 1862 में जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी तब से लेकर जिन लोगों का न्यायिक चरित्र नहीं है, 1862 से जब से हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिन लोगों का न्यायिक चरित्र नहीं वही लोग जो है तो हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं। और 1950 से जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार वर्ग विशेष के ही, एक परिवार विशेष के ही लोग कलेजियम व्यवस्था के तहत जो है तो न्यायाधीश बने हुए हैं। आप लोग सोचे जो वर्ग आपको जो है तो साथ में बैठाना, आपका छुआ पानी पीना नहीं पसंद कर सकता, वो लोग जो है तो न्यायपालिका में बैठ के आप लोग को न्याय देने का क्या काम करेंगे। चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का मामला हो, चाहे वो SC ST एक्ट को शिथिल करने का मामला हो, चाहे जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे SC OBC को 14% 27% आरक्षण का मामला हो, हर मामले में ये लोग जातिवादी रवैया अपनाते हैं। आप लोग देखें, भाजपा सरकार एक तरफ कहती है कि हम OBC SC ST के हितैषी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करके और जो है तो इस UGC बिल को रोकने का काम करी चंद गैर मानवतावादी लोगों के विरोध करने पर। आप लोगों को विदित हो वही किसान जब 700 से अधिक किसान मारे गए, जब जो 3 फॉर्म्स लाया 3 कृषि कानून विधेयक आए तो वो पूर्ण रूप से किसानों के विरुद्ध थे। UGC क्या है? नहीं गई। UGC क्या है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक जो है एक आयोग है जो
जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के होनहार छात्रों को जो है आगे बढ़ने के लिए जो है उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करता है। तो आप लोग देखें कि सरकार एक तरफ जो है तो यूजीसी बिल लागू करने का दिखावा की जिससे SC ST OBC के वोट को आने वाले समय पे साधा जा सके, वहीं दूसरी ओर जो है तो जातिवादी जजों से इशारा करवा करके और जो है तो हमारे बिल को रोकने का काम की। वरना वही किसान 700 से अधिक किसान जो 3 फॉर्म्स लाया किसानों के विरुद्ध आया तो उसको जो है तो सरकार ने वापस नहीं लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लिया। लेकिन चूंकि आपके अधिकारों की बात है इसलिए तत्काल स्टे ले लिया गया। चाहे वो EWS आरक्षण का मामला हो, जब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया तो आप देखेंगे तत्काल 3 दिवस के अंदर भारतीय संविधान में 103वां संशोधन करके और जो है मनुवादियों को लिए जो है तो बिना किसी जांच के, जबकि एक वैल्यूनियस दस्तावेज होना चाहिए कि जो है तो 15% के लोग जो है तो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार है और SC ST OBC के 85% लोग बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन बिना किसी दस्तावेज के जो है चूंकि मनुवादी सत्ता में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये लोग जो है तो जहाँ चाहे जो मनाए वो कर रहे हैं। तो जिसको जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कल ही अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से 12 फरवरी को जो है तो CM हाउस का घेराव किया गया और यदि जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं होती तो समस्त SC ST OBC प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बात होगा। SC ST को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है यूजीसी से? देखिए, यदि फायदा न होता तो एक्ट क्यों आता? तो जब SC ST पीछे खड़े होने वाले छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी में जो प्रताड़ित किया जाता था उसके संबंध में एक कानून आया और उसको लेकर के मनवादियों के खुजली होने लगी और मनवादी लोगों ने तत्काल में इसका विरोध किया। हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। जब हमारे कानून को जो हमारे पक्ष में था और उनके भी पक्ष में था, ऐसा नहीं है, जो अत्याचार करेगा उसको तो सजा मिलेगी, चाहे किसी में भी हो, लेकिन हमारे पक्ष में बेहतर कानून बनाया।